ओइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक बात बहुत क्लियर कट याद रखना, सफिक्स की तरीके हम यूज तब करते हैं जब ये कैसा ग्रुप हो, मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक बात। ओइक एसिड की अगर बात करें तो ओइक एसिड का मतलब बड़ा सिंपल सा है कि ओइक एसिड का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि जब हम COOH ग्रुप कंसीडर कर रहे हो प्रिंसिपल कार्बन चेन, कंसीडर इन प्रिंसिपल कार्बन चेन, COOH कंसीडर इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। जब भी COOH को प्रिंसिपल कार्बन चेन में कंसीडर करेंगे तो क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड तब लिखा जाएगा नॉट कंसीडर इन प्रिंसिपल कार्बन। लेकिन दोस्त दोनों ही कंडीशन में एक ऐसा ग्रुप होगा मेन फंक्शन। ठीक बात है, इससे बड़ा तो कुछ हो भी नहीं सकता ना। नंबर 1 पर तो यही है। बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करते हैं। अगर है HCOOH तो इसका मतलब सीधा सा है, कितने कार्बन की चेन है, एक कार्बन की, और अकेला है यानी कंसीडर कर लिया। एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मैथ। कार्बन कौन सा बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ। इसको सुनिएगा जरा बढ़िया से। कार्बन हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है, सिंगल। इसलिए यूज करेंगे एन, तो नाम होगा मीथेनोइक एसिड। बना लीजिए सर, मीथेनोइक। CH3COOH, CH3COOH। आइए सर, कितने कार्बन की चेन है, दो कार्बन। बॉन्ड सिंगल है इसलिए नाम क्या होगा, एथ प्लस एन यानी इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। ये लो, चार कार्बन की चेन है। बोलो बेटा। अब एक बात हमको ये बताओ, अगर इस तरीके का कुछ मिलेगा तो क्या हम लोग यहां पहले से कार्बन बना लेंगे और हमको ये दिखने लगेगा कि कितने COOH है। अगर COOH है, COOH कैसा ग्रुप होता है, मेन फंक्शनल। ये भी क्या होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप होता है या नहीं होता। तो अब ये बताइए सर,
यहां अगर हम बात करें तो जो नंबरिंग है वो आप कहीं से भी कर दो, और क्या इनके ऊपर नंबर पड़ रहा है? तो अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इनका नाम सफिक्स की तरीके तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और इन पर अगर नंबर पड़ रहा है तो नाम कैसे लिखा जाएगा? ओई कैसे कि कंसीडर इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल है इसलिए क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। और पोजीशन लिखिए 1,4 डाई ओइक एसिड, बना लीजिए 1,4 डाई ओइक एसिड। ठीक बात। एक और बात सुनिएगा, अब आपको कई बार क्या होगा, यहां देखिए जो चीज सरल है ना उसके दो दो नाम में, वो कुछ ना कुछ तो फंसाएगा ही तुमको। तो अगला वो आपको बोल सकता है ब्यूटेन डाई ओइक एसिड। क्यों 1,4 क्यों नहीं लिखा? इसका सीधा सा मीनिंग है दोस्त, आप आगे क्या जोड़ रहे हैं? ओइक एसिड। ओइक एसिड आप तब जोड़ते हैं जब कौन सा ग्रुप होता है? सी डबल ओएच। और सी डबल ओएच जब चेन में होता है तो 4 कार्बन की चेन अगर होगी और नंबरिंग में रखना है दोनों सीओएच को, तो कहां लगाओगे? किनारे पर। तो 4 कार्बन के किनारे क्या होंगे? पहला और चौथा। तो जब भी सी डबल ओएच किनारे पर लगा होता है उसके लिए किसी भी प्रकार का नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। बना लीजिए ये बिल्कुल सही नाम है और ज्यादातर यही लिखकर आएगा। ठीक बात है। तो कब पोजीशन नहीं लिखनी है ये भी ध्यान रखना। चला जाए तो यहां तक मामला समझ में आ रहा होगा। अब तुम्हारे मन में एक सवाल होगा कि सर सी डबल ओवेच तो हर बार नंबरिंग में आ जाता है, तो अगर हर बार नंबरिंग में आ जाता है तो इस बार भी आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो अगर बात की जाए तो जरा देखना, बनाओ। अब सर एक नियम है, ओपन चेन से साइकिल में नहीं नंबरिंग कर सकते, साइकिल से ओपन चेन में नहीं, और किसी भी कार्बन से बने फंक्शनल ग्रुप को अगर ओपन चेन में नंबरिंग करवानी है तो उसे एक कार्बन का सपोर्ट कम से कम मिलना चाहिए। वो सपोर्ट यहां पर इनके पास नहीं है। तो क्या ये बात तय है कि ये फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप होगा? बोलो भैया। और ये जहां लगा है नंबरिंग वहीं से हो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है मामला? 6 कार्बन के लिए अब नंबरिंग साइकिल पर करेंगे, ओपन चेन पे नहीं करेंगे। तो अब ये बताओ, अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है और क्या ये नंबर में नहीं आ रहा है तो इसका नाम कार्बोक्सिलिक एसिड की तरीके लिखा जाएगा, इसलिए आपको दो नाम पढ़ाएगा। तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे? साइक्लो हेक्सेन। और 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधे लिखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड।
दो लग गए ग्रुप। क्या ये बताओ अब ये दोनों ही क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन हमारी कार्बन चेन में नहीं आ रहे हैं। हमारी कार्बन चेन में नहीं आ रहे। तो नंबरिंग करने का तरीका 1 2 3 4 5 6, जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े उधर से नंबर कर। अब सर टोटल कार्बन कितने? 6, तो 6 कार्बन के लिए लिखेंगे साइक्लो हेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बना लीजिए। अब यार इस सवाल को बढ़िया से समझना। अब ये यहां पर दो चीजें हैं, सुनना। यहां पर ये ऊपर वाला पोर्शन क्या ओपन चेन को बता रहा है? बोलो। ये वाला साइकिल को बता रहा है? बोलो। तो इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि अगर हम बात करें तो हम ओपन चेन पे नंबरिंग करेंगे, क्योंकि बड़ा सिंपल सी बात है। अगर मेन फंक्शनल ग्रुप को एक भी कार्बन का सपोर्ट मिल गया तो नंबर पड़ जाएगा, तो बची हुई चीज क्या हो जाएगी? सब्स्टिट्यूएंट। तो बेटा ये हमारा क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप है, और नंबर हम इस पर ये डालेंगे 1 2। ये है मामला। ठीक है ना? नाम बोलो। जब ये अब ये पूरा ग्रुप किसकी तरीके काम कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। जब बेटा मेन चेन होता है तो साइक्लोहेक्सेन लिखते हैं, जब सब्स्टिट्यूएंट की तरीके काम करेगा तो क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्सिल। तो 2 साइक्लोहेक्सिल कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए एथ कार्बन के बीच बॉन्ड सिंगल है यानी एन, और सी डबल ओएच नंबरिंग में आ गया है इसलिए ओइक एसिड। नंबरिंग में ना आता तो कार्बोक्सिलिक। तो आगे लिख दीजिएगा इथेनोइक इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। बनाइए सर। जो बताया है उसी बेसिक पे रहिएगा। चले, अब ये बताओ, जब नाम लिखने की बारी आएगी तो यार सबसे पहले कार्बन बना लो। ये हरे वाले कार्बन क्या
इतना पोर्शन ओपन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको कर रहा है? ओपन चेन को। अगर ओपन चेन को कर रहा है तो सीधी सी बात है कि जो नंबरिंग है वो इसी पर होगी, क्योंकि इसको 3 कार्बन है, सपोर्ट मिल गया है। और COOH हमारा क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप है बेटा। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है। क्या नंबरिंग कैसे करते थे? मेन फंक्शनल ग्रुप लो, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड मिल रहा है। याद रखना, यहां से कूद के कभी साइकिल पर आने की जरूरत नहीं है। अब बेटा ये आपके लिए किसकी तरीके का काम कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट। इसको बोलते हैं फेनिल। क्या बोलेंगे? फेनिल। तो क्या लिखा जाए? 3 फेनिल, 3 फेनिल। और उसके बाद 3 कार्बन है तो प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रोप 2 इन। और उसके आगे लिखा जाएगा क्या? 1 ओइक एसिड। अभी हम पूरा लिख रहे हैं। 3 फेनिल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड। अब बेटा क्या यहां पर O से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए E को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो इसका मतलब सर नाम होगा 3 फेनिल, 3 फेनिल प्रोप 2 इन ओइक एसिड। तो मैं लिखूंगा 2 प्रोपी, वो सॉरी, हाँ ठीक, तो प्रोपिनोइक एसिड बना लीजिए सर। ये इसका फाइनल नाम है। शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखा जाए तो 2 को बाहर किया जा सकता है। 3 फेनिल 2 प्रोपिनोइक एसिड। इसके बाद सर अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार आ जाते हैं, ठीक है ना, अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा। इफ कार्बन कंटेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप, if carbon containing main functional group more than 2 times present, more than 2 times present, more than 2 times present, 2 से ज्यादा बार प्रेजेंट हो, 3 बार, 4 बार, 5 बार। In this case exclude, in this case exclude all main functional group from principal carbon chain. In this case exclude all main functional group from principal carbon chain। तो अगर बात की जाए 1, 2, 3 कार्बन COOH, COOH और COOH, 3 ग्रुप है सर, लगा दीजिए। बना लीजिए सर। ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? तीनों को बाहर कर देंगे। बोलो बेटा
क्योंकि सुनो, किन्हीं भी दो को अंदर लोगे तो तीसरा वाला बुरा मान जाए, तो इसका मतलब ऐसी परिस्थिति में तीनों को बाहर करो। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल कार्बन चेन। नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग का नियम वही पुराना है। क्या ये तीनों बेटा है तो मेन फंक्शनल ग्रुप ही? बोलो, है तो ये सबके सब मेन फंक्शनल ग्रुप ही। तो जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े और ज्यादा पड़े तो हर तरफ बराबर है, नंबरिंग आप कहीं से भी कर, 1 2। क्लियर है मामला? तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो नाम होगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां तक मामला समझ में आ रहा है? एक हम तुम्हें देते हैं लास्ट, वो करके दिखा दो तो पता चल जाएगा कि कितना पता है। कार्बन नहीं लेना है, वो कहां से लिए ले रही हो? क्या करोगे? 4 बार है अब तो। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप हैं, इधर देखो, ऐसे बना लो, सब में बनाओ गोला, सब में गोला बनाओ। अब ये बताओ, हम चारों पर एक साथ नंबर डाल सकते हैं क्या? नहीं, तो मजबूरी है, अपने को चारों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या यार, चेन तो ऐसी सेलेक्ट करें जिसमें चारों लोग जुड़े नजर तो आए कम से कम। तो ऐसी कौन सी चेन हो? ये हमारी होगी प्रिंसिपल कार्बन। ठीक बात है। चला जाए, आइए सर। 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन। कितने कार्बन की? 4 कार्बन की चेन। तो अगर हम बात करेंगे तो नाम क्या होगा बताओ? ब्यूटेन, ब्यूटेन 1,1,2,4 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड बना लीजिए। नाम है बेटा ब्यूटेन 1,1,2,4 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। जितनी बार है उतनी बार लिखे। क्या बात समझ में आती है? बेटा राइट से इसलिए नहीं किया है क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप ज्यादा भी तो मिलने चाहिए। तो खुद ही देख लो, इधर से करोगे तो एक COOH मिलेगा, इधर से करोगे तो 2 मिलेंगे। नंबरिंग इधर ही से कर। नंबरिंग के रूल में कोई चेंज नहीं, चेन सिलेक्शन में बस आपको ध्यान। नंबरिंग का रूल क्या है? नंबरिंग उधर से करो जहां से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हो मेन, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड। तो नंबरिंग का रूल वही रहेगा, वो कभी बदलने वाला नहीं है सर। आइए अगला हेडिंग डालिए, एसिड एनहाइड्राइड।
अगला ग्रुप है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप ये सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ। तुम्हें लगता है कि हम भूल गए होंगे और तुम याद दिलाओगे? फिर बता रहे हो, देखो 14 सालों से बेटा तेजी लोगों को, ठीक है ना? इधर आओ। अबे कार्बन वाले मुश्किल है, उनको पढ़ा रहा हूं। सल्फोनिक एसिड में क्या है, SO3H लगा होगा, सल्फोनिक एसिड लिख दोगे। इसको ध्यान रखो। तो हेडिंग डालो एसिड एनहाइड। लपक के हर बार बीच में नहीं बोला जाता है। तेजी अभी सवाल जब कराएंगे तब दिखाना, समझ रहे हो? तब हालत खराब हो जाती है आदमी की, तब नहीं जवाब दे पाता है। पूछने के लिए मना नहीं किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाने का रिदम तोड़ दो। बीच में लपक के नहीं बोला जाता है। तुम लिख रहे हो, बार बार पेन हिलाएं, लिख पाओगे? और फिर तो तुम लोग वैसे भी मूर्ख को नीचे जाकर बता दोगे क्या कि अरे वो हमें आ नहीं रहा है। ये भी तो बताओ कि हम गोबर हैं इसलिए हमको नहीं आ रहा है। वरना जितने प्यार मोहब्बत से समझा रहे हैं, इसके बाद भी अगर किसी को ना आए तो ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि अगर मैं ये नहीं कहता हूं कि तुमको सिर्फ मैं ही सिखा सकता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर मैं नहीं सिखा पा रहा हूं तो कोई शायद तुम्हें सिखाने वाला भी आया नहीं है। सारे मास्टर ऐसे ही प्रयास करेंगे। कोई मेडिकल में भी इंजेक्शन नहीं बन गए ना कि IUPAC का एक ठोक दिया तुमको कि जाओ तुम्हें कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, मौज करो। अब तो अभी वो वाली व्यवस्था नहीं हुई। सबसे पहले हमें ये बताओ, प्रीफिक्स में इसका कोई नाम? बट्टम मार दो। कभी ये छोटा ग्रुप तो नहीं होगा। सफिक्स में अगर हम बात करें तो इसके दो नाम है। क्या क्या है? ओइक एनहाइड्राइड और दूसरा है बेटा कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। दोनों नाम लिख लो पहले तो, क्योंकि ये वाला मामला जब आएगा तो ये कुछ अलग ही टाइप का है। और क्यों अलग है ये अभी मजा आ जाएगा आपको। अगर बात की जाए एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप की, तो ये कब आता है इसको समझिएगा। कहा जाता है जब हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया RCOOH, बात सुनना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बेटा हमने दो मॉलिक्यूल, कितने? दो। और यहां से एक रिएक्शन भी तुमको याद हो जाए। जब दो मॉलिक्यूल लिए तो हम यहां से निकालते हैं वाटर। तो ये जाहिर सी बात है, कहीं से OH लेंगे और कहीं से H। तो एक बात तो तय है कि इधर जो फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं वो कौन से लिखे? कार्बोक्सिलिक एसिड वाले लिखे। और जब हमने यहां से बेटा वाटर निकाला तो इसका मतलब है अब तुम्हें क्या नजर आएगा? R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R। क्या ये नजर आएगा? इसका मतलब यहां से ये कौन सा ग्रुप आ गया? एसिड एनहाइड। यानी एसिड एनहाइड्राइड क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल से वाटर निकाल कर आता है? तो हर बार लगेगा यार दो मॉलिक्यूल, कुल मिलाकर तुम्हारा कंसंट्रेशन तो 2C OH ग्रुप है। तो अगर मैं तुमसे कहूं, बात को पकड़ना दोस्त, तो ये भी तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या या एक ही मॉलिक्यूल और कितने COH है? दो। तो तुमको क्या करना है? निकालना क्या है? वाटर। तो अगर तुम वाटर निकालोगे, अच्छा आप OH और H में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं से भी OH ले लो और कहीं से भी H ले लो।
तो हमने यहां से OH लिया और इससे। तो अब ये बताओ ये नया ग्रुप हमें किस तरीके से नजर आएगा, देखते चलना। क्या ये बताओ इनके बीच में ये डबल बॉन्ड O ही रहेगा, ये भी डबल बॉन्ड O रहेगा, ये दिख रहे हैं दोनों कार्बन, लेकिन इनके बीच में एक क्या आ जाएगा सर, इनके बीच में एक ऑक्सीजन है। क्लियर है मामला। तो अब ये बताइए ये जो एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप बना है ये वाला कैसा वाला है, साइक्लिक वाला। इसे क्या बोलेंगे, साइक्लिक एसिड एनहाइड, साइक्लिक एसिड एनहाइड्राइड। बना लीजिए सर, बना लीजिए सर। यहां से हम आपको एक रिएक्शन भी याद करा देंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत बढ़िया रिएक्शंस में। इतना बनाने के बाद यार वाटर कोई हमारे तुम्हारे कहने से तो निकल नहीं जाएगा, वाटर निकालने के लिए कोई ना कोई कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को कराना। तो यहां जो एजेंट काम करेगा पहली कंडीशन है H+। H+ मतलब अगर मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम। अगर मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम। ठीक बात। दूसरी कहानी अगर बात की जाए तो आप यहां पर ले सकते हैं P2O5 और यहां एनहाइड्रस लिख लेना। ये दोनों के दोनों किसकी तरीके काम करते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन होता है, जो वाटर को निकालता है। तो इसका मतलब इन दोनों से वाटर निकालने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। मैं बोल सकता हूं कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बेटा हम लोग किनको बोल रहे हैं, जो क्या निकाले, वाटर निकाले। जो क्या निकाले, वाटर निकाले। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होगा वो कौन होगा, तो पहला है H+, यानी एसिडिक मीडियम अगर है, कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। और दूसरा बात की जाए अगर तो P2O5 एनहाइड्र। ये दोनों लोग क्या होते हैं बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते। इनका काम क्या होता है, दी गई चीज से वाटर। क्लियर है मामला। इतनी बात याद रखोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मौज काटोगे, बार बार ये लोग आएंगे। एनहाइड्रस बेटा वो यहां यूज नहीं होता, क्यों नहीं होता ये हम बाद में बताएंगे। अभी बताएंगे तो क्लास में आधे से ज्यादा लोग कर। बेटा एनहाइड्रस, ANHYD। क्लियर है बात। जब हम पढ़ा ले तो हम तुमको मौका देते हैं कि नहीं देते हैं। याद रखो हमारे बल्लेबाजी करते समय बल्ला मत पकड़ो, पूरा रिदम गड़बड़ा जाता है, फिर दिमाग खराब होगा मेरा।
कि यहां पे डाउट सेशन का मतलब होता है जब आपने पढ़ लिया तब डाउट आना चाहिए। अब आप आराम से कुछ भी पूछिए कि सर ये कर दें तो क्या होगा, वाटर की जगह 3 C OH लगा दें तो क्या होगा, वो सब हम बताएंगे कि हाँ बेटा अभी नहीं, आगे बताएंगे। दो लोगों को याद रखना, कभी भी मीडियम एसिडिक हो या कभी भी क्या हो एनहाइड्रस P2O5 दिख रहा, तो इसका मतलब दी गई कोई भी चीज है तो आपको क्या निकालना है, वाटर। यहां हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक। अब ये देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है और तुम्हें बड़ा मजा भी आ रहा होगा, कह रहे होगे अरे यार एसिड एनहाइड्राइड में क्या होता है, एसिड लेते हैं वाटर निकालते हो एनहाइड्राइड बना देते हैं। ऐसे वहां नाम लिखने की स्थिति नहीं बनेगी। पेपर में क्या पूछा जाएगा इसको समझ, हटाया जाए। यहां तक नोट कर लिया है, कर लिया है। अब पेपर में वो ऐसा देगा डिजाइन बना, ये लो बना लो। ठीक बात। अब जैसे ही तुम इसको बना लो पहले, फिर बताएं क्या करना। ठीक बात। ऑक्सीजन जहां लिखा है दोनों तरफ कट करो, बनाते चलो मेरे साथ, दोनों तरफ कट करो। कट करने से क्या पता चलेगा, ये कौन दो लोग थे जिन्होंने एनहाइड्राइड बनाया है। तो क्या ये पता चल रहा है ये 2 कार्बन का एसिड है, बोलो भाई। ये 2 कार्बन का एसिड है, बोलो भाई। इसका मतलब बड़ी सिंपल सी कहानी है कि 2 कार्बन का एसिड है और बात अगर नंबरिंग की करें किसी भी एक तरफ कर सकते हैं। इस एसिड का नाम बोलो, 2 कार्बन के एसिड का नाम बोलो, इथेनोइक एसिड। ये भी इथेनोइक एसिड। इसका पूरे का नाम क्या होगा, ये किससे मिलकर बना है, इथेनोइक। और यहां क्या लिख दोगे, एन हाइड्राइड। अब लिखने का तरीका देखना, दोनों तरफ कितने कितने कार्बन का है, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, इथेनोइक एसिड मत लिखो, यहां भी क्या लिखोगे, इथेनोइक। बोलो बेटा, क्योंकि अब ये एसिड तो रहा नहीं, ये क्या है, एनहाइड्राइड। आपके मन में होगा सर डाई करके लिखो, जब भी एक प्रकार का एसिड दिखे तो कभी भी डाई या ट्राई का प्रयोग, बना लीजिए फिर लिखो। आप चाहो तो पूरा लिख लो, इथेनोइक एसिड लिख लो और एसिड काट देना, क्योंकि अब तो जो ये बन गया है उसमें एसिड नाम की कोई चीज नहीं है ना। तो क्या करना है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ काटना है, जितने जितने कार्बन दिखे उतने उतने कार्बन का एसिड लिख लेना है। अगर दोनों एसिड सेम है तो डाई लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एसिड की जगह क्या लगा देंगे, एनहाइड। नीचे लिख लीजिएगा, अगर दोनों एसिड, अगर दोनों एसिड सेम है, अगर दोनों एसिड सेम है तो तो एक का नाम ही लिखो। मतलब
दोनों सेम है तो एक ही बार एक का नाम लिखो, टाई वाई लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी तुम्हें लग रहा होगा सर कब ऐसी परिस्थिति आएगी कि हम दोनों का नाम लिख सके, तो यहां डाई वाई तो नहीं लगाते, तो यहां बगल में जरूर लिख लेना है कि क्या नहीं लगाना है, डाई। मान लीजिए अब मैं डिजाइन बदल रहा हूं जिससे आप थोड़ा परेशान हो। जिन तरीकों से पूछा जा सकता है वो सारे तरीके बना रहे हैं, बना लीजिए। हर संभव प्रयास करेंगे कि आपको फंसा पाए और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता पाए जो बुकलेट में भी नहीं है। चला जाए। पहला काम क्या करते हैं आप, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कट करते हैं, डबल बॉन्ड होना कट कर लेना। ऑक्सीजन के दोनों तरफ तो यही है। ऑक्सीजन के दोनों तरफ यहां कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए बेटा क्या लिखते हो, इथेनोइक। एसिड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एसिड ये है भी नहीं है ना। यहां आते हैं बेटा, कितने कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेनोइक। क्या बात समझ में आती है। अब बेटा ये बताओ, क्या हम लोग किसी भी एक का नाम लिखकर एनहाइड्राइड लिख देते थे। अब जब दोनों नाम अलग अलग है तो दोनों नाम लिखने पड़ेंगे। बड़ी सिंपल सी कहानी। जब भी नाम लिखने में कोई संशय होता है, कोई डाउट आता है, तो क्या हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को लेते हैं। क्या ये बताइए, अल्फाबेटिकली पहले कौन साउंड करेगा, क्या होगा नाम, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एन हाइड्राइड। क्या नाम होगा सर, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एन हाइड्राइड। क्लियर है मामला। अल्फाबेटिकली नाम लिख दें, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड। क्या मामला समझ में आता है आप। तो यार कट करके बस एसिड देखने कौन कौन, और उनका नाम एल्केनोइक और बाकी बाद में एनहाइड। अगर दोनों सेम है तो एक बार ही लिख लो, दोनों अलग अलग हैं तो दोनों का नाम लिखो। जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसका नाम पहले, जो बाद में आता है उसका बाद। मतलब अब कुछ भी दिया जाएगा तो तुम कर दोगे। अगर दिक्कत हो तो कार्बन बना लेना होता है ना। कितने लोगों ने नाम लिख लिया है, बोलो भाई। बोलो, सही है। तुम धीरे बोलो तेज बोलो, तुम सही बोलोगे मैं तुम्हारी लिपसिंग से पकड़ लूंगा कि तुम सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। गलत बोलोगे साले तुम मिमियाओगे, मैं तब भी पकड़ लूंगा कि तुम गलत बोल रहे हो। बताओ भाई। बहुत बढ़िया। क्या इथेनोइक मीथेनोइक एनहाइड्राइड आएगा। उसका सीधा सा फंडा है, क्या सबसे पहले कार्बन बना लो, इससे मामला दिखने लगे। उसके बाद वही काम ऑक्सीजन के दोनों तरफ कट कर लो। जब कट कर लिया तो इधर कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते आ रहे हो, इथेनोइक। इतना लिख के छोड़ दो। इधर आओ बेटा, क्या 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए क्या लिखोगे,
मीथेनोइक। अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? इथेनोइक, यानी ई। तो नाम क्या होगा? इथेनोइक, मीथेनोइक, एन हाइड्राइड। इथेनोइक, मीथेनोइक, एनहाइड्राइड। बना लीजिए। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब थोड़ा समस्या वाला मामला पैदा करते हैं। ठीक बात है? आइए, यहां तक दिक्कत नहीं है ना? आराम से कट करके कर लेते हैं। अब आएगा मजा। सब पढ़ेंगे यार, जरूरी नहीं ज्यादा कठिन पढ़े, लेकिन नीट लेवल पे थोड़ा बहुत तो पढ़ ही ले। क्लियर है मामला? अब एक बात बताओ, जब साइक्लिक कंपाउंड आएगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी। ये बना लिया है सबने? अब तुम्हें क्या लग रहा होगा, सुनना, जैसे लगता है स्टूडेंट को कि यार तुम मेरे को ये सब कहानी बता रहे हो, ठीक है, ये सब क्यों बता रहे थे कि वाटर निकलेगा और एच और ओएच है? अगर ये नहीं बताते तो अब वहां जब जरूरत पड़ेगी तो हवा भी नहीं लगेगी क्या? अब मुझे ये बताओ, ये कंपाउंड है, क्या ये बात तय है कि आपने क्या निकाला होगा? वाटर निकाला होगा सर। वाटर अगर निकाला होगा तो जरा बताना, क्या ये कार्बन है? इसका मतलब यहां पर COOH और यहां पर COO, दोनों की तरफ बना लीजिए। दोनों COOH, इसी से तो निकला होगा भाई। ये बताओ, जहां COOH है वही रहेगा, इनसे निकाला होगा क्या? वाटर, तब ये बना होगा। तुम हमें इसका नाम बताओ बस केवल, अभी पीछे लिख कर आए हो। साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो बेटा, इसका नाम आपने क्या लिखा है? साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। लिख के आए हो या नहीं लिख कर आए हो? अब एक बात बड़ी सिंपल सी याद रखना, जो चीज तुम बनाए हो बना इसी से है, बस उसमें कौन सी चीज है जो दिक्कत कर रही है। एसिड की जगह जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा आ गया? एनहाइड्राइड। तो अगर नाम लिखना आता होगा तो कर पाओगे, तो इसका नाम बोलो सर, साइक्लो हेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। मामला पकड़ में आया या नहीं आया दोस्त? यानी नाम कितना भी डिफिकल्ट हो, अगर आप उसका एसिड बना लेंगे तो पता चल जाएगा कि अब एसिड की जगह क्या लगाना है, केवल एनहाइड्राइड, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप बदल गया। जब तुम्हारे पास सबसे कठिन सवाल आए
तो आप यही तोड़ लीजिएगा। बोलो, क्या ये पता है कि यहां पर क्या रहा होगा? COH, तभी तो वाटर निकला है। सर, अब तो तुम कोई भी कर दोगे इसका मतलब ना। ये तो बढ़िया वाला करा दिया, एक हल्का फुल्का दे दे, तुम्हारा मन लगा रहे। बनाइए, ध्यान रखिएगा। अरे ये सरल है यार, एक ही साइकिल है इसमें भाई, वहां दो थी। चले, अब ये बताओ, इसके बारे में जानकारी अगर उठानी है तो साइक्लिक वाला मामला है, ये किससे बना होगा, किससे वाटर निकाले होगे तब ये बना होगा। इतनी डिजाइन तो कॉमन है। और यहां क्या रहा होगा? COOH, C डबल बॉन्ड O, यही रहा होगा। यहां से सर वाटर निकालेंगे तब ये बनेगा। इसका नाम बताओ क्या लिखे थे? ब्यूटेन। याद करो, 1,4 नहीं लिखा था आपने, डाइओइक, यही लिख के आए हो कि नहीं लिख के आए हो? क्या नंबरिंग? अरे पीछे अभी कराया है भाई, कॉपी खोलो देखो। क्या 1,4 हटा दिया था बाद में? अब बेटा ये बताओ, क्या इसमें एनहाइड्राइड ग्रुप आ गया है? तो बस इसके नाम में क्या लगा देंगे एसिड की जगह? एनहाइड्राइड। ब्यूटेन डाई ओइक एनहाइड्राइड। ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड बना लीजिए। क्या हुआ, पूछ लो, क्या दिक्कत है? नहीं आ रहा है? चाह रहा है तो मुंह बना रही हो। ना ना ना, वो किससे बन रहा है, कितने, और वो दोनों कहां जुड़े हैं? एक ही जगह पर। ठीक बात। यहां आइए। यहां नहीं पूछा तुमने? पकड़ में आया कि नहीं आया? एक ही में लगा है बेटा, तो क्या लिखना पड़ेगा? डाई। अलग अलग कंपाउंड में होगा तो डाई लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यार अपने को कैसे पता चलेगा कि एसिड से एनहाइड्राइड तो बना है, लेकिन वो एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक है कि डाई कार्बोक्सिलिक? क्या ये इससे समझ में आ रहा है डाई होगा? बोलो सर, इतनी बात याद रख। अगली कहानी समझ में आ रहा है ना सर? बात पकड़ में आई है कि नहीं आई है? इतनी बात याद रखनी। अगला ग्रुप है दोस्त, ईस्टर। महा खतरनाक ग्रुप, ईस्टर। ईस्टर ग्रुप में सबसे पहला काम, बाकी काम बाद में, C डबल बॉन्ड O R। ये R जो है, ये किसकी तरीके काम करता है? एल्किल की। आर ही बनाया, राजस्थान रॉयल्स के तरीके बना, ठीक है ना? एल्किल।
अब सुनो, ये बड़ा परेशान करेगा। इसका नाम पहले लिखा जाएगा, ये क्या क्या हो सकता है। अगर एमी लिखा है, क्या लिखा है यहां पे? एमी। एमी का मतलब मेथिल। क्या एमी कोई CH3 भी बोलते हैं? अगर बेटा ET लिखा है तो मतलब एथिल। इसमें कोई दिक्कत वाली बात? अगर बेटा यहां पर 6 की रिंग लगी है, ये, अरे भाई इसकी जगह पर 6 कार्बन की एक रिंग लगी तो क्या होगा? साइक्लो हेक्सेन। क्या होगा? साइक्लो हेक्सेन। जाओ, चली जाओ, चली जाओ। वे सही नहीं तो चले जाओ, कोई। साइक्लो हेक्सेन। क्लियर है मामला? अगली कहानी, अगर यहां बेंजीन रिंग लगी है तो आर की जगह क्या हो सकता है? बेंजीन। तुम्हें लगेगा हर बार एक एल्किल होगा, ऐसा जरूरी? इसको बेटा हम क्या बोलेंगे? पेनेल। क्या बोलेंगे? पेनेल। ठीक बात। अगर मैं वो बता रहा हूं जो लगा सकता है ये ज्यादा से, अगर गुरु CH डबल बॉन्ड CH2 लगा तो मैंने आपको पढ़ाया है, इसको क्या बोलते हैं? एथिनिल या विनाइल। वेरी गुड, याद होना चाहिए, बढ़िया बात है। इथनिल और विनाइल। क्या यही सब लगा लगा के हमको देगा वो? ध्यान रखना है, बना लीजिए, क्योंकि ये आर बहुत परेशान करे। अच्छा, अब ये तुम इतने समझदार हो, अगर 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपिल बोल दोगे उसको, है ना? हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंट टाइप, क्योंकि मन में क्या कंफ्यूजन रहता है, सर आर का मतलब होता है कार्बन हाइड्रोजन की चेन। अब कई साला उसमें आ गया बेंजीन, तो तुम्हारे दिमाग में हो गया अरे बेंजीन वाला चक्कर तो नहीं। नहीं यार, वो भी एल्किल है, बस बेंजीन की जगह क्या लिखा जाएगा? पेनेल। ईस्टर ग्रुप के लिए, ये तो बना लिया आपने। ईस्टर ग्रुप के लिए हम लोगों ने पढ़ा था 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम, यानी जब ये छोटा हो जाए तो इसका 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम बताओ। क्या इसी आर को लेकर बनाया गया था? ओ आर को लिख रहे थे हम लोग क्या? एल्कॉक्सी कार्बोन। क्या बोलेंगे? एल्कॉक्सी कार्बोन। ठीक बात। यहां आते हैं, 2 डिग्री सफिक्स नेम। देखो इधर, अब कहानी सुनना। 2 डिग्री सफिक्स नेम 2 प्रकार से लिखा, लेकिन दोनों कामों में सबसे पहले किसका नाम लिख लेते थे? एल्किल। भाई ये मामला अलग चल रहा है इधर। डॉट 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 मतलब बीच में सब्स्टिट्यूएंट, वो सब जो लिखना है वो लिखो, और लास्ट में बेटा क्या लगा दो? ओएट। यही तो मामला था। यहां आते हैं, चलते रहो, और लास्ट में क्या लगा दो? अब यहां थोड़ा मैनेज कर लेना, कार्बोक्सिलेट है ना? यहां कोई डैश नहीं है, एक साथ लिख। क्लियर है मामला? ये बना लो पहले।
ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग है। बाकी सारे नियम वही हैं। ईस्टर में नंबरिंग कार्बन से करेंगे। इधर देखो, जब भी नंबरिंग करेंगे कहां से करेंगे? यहां से 1 2 3 4। बात समझ में आ रही है? यहां तक मामला क्लियर है सर? यहां तक आपको ध्यान देना। अब नाम लिखते हैं, देखते हैं मामला हटाया जाए। उतार लिए हो सब लोग? लास्ट में लिखना है एल्किल डैश 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 कार्बोक्सिलेट, एक साथ पूरा लिखना कार्बोक्सिलेट। ठीक बात। मेन लड़ाई किसके लिए है? इस आर के। इस आर को पहचान गए तो काम बन जाएगा, नहीं तो फंसे रहेंगे। आइए सर, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 बनाइए सर। अब कहानी सुनिएगा। जब भी पता चल जाए कि ईस्टर ग्रुप है, क्या C डबल बॉन्ड OOR है, तुरंत ऑक्सीजन के बगल वाली चीज के नीचे क्या लिख देना? R। जिससे पता लगे कि R यही है, उसको पहले कंफर्म करके रख। अब तो पता है R मेथिल है। बोलो भाई। आते हैं, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग इधर से नहीं कि यहीं से करना लगे। नंबरिंग में गैप नहीं होता, इस कार्बन से करेंगे 1 2 3। ये आपकी क्या कहलाएगी जिस पर आप नंबरिंग करते हैं? प्रिंसिपल कार्बन। क्लियर है बात? अब सर, नाम लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले नाम किसका लिखना है? एल्किल का। अरे देखो क्या लिखा है, एल्किल का। तो पहले क्या लिख दिया? मेथिल। इसके बाद यहां कोई सब्स्टिट्यूएंट लगे होते तो वो लिखते, फिर जो हम फॉलो करते। अब अगर हम बात करें तो कितने कार्बन है? 3। तो 3 कार्बन के लिए अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे? प्रोप। सारे बॉन्ड सिंगल है तो एन, और आगे लगाएंगे O8। नाम क्या होगा? प्रोपे। क्लियर है मामला? हम्म। सबसे पहले कार्बन बना लो। सबसे पहले कार्बन मेंशन करो। और ये है R।
ये है आर, मेंशन कर लो। ये है प्रिंसिपल कार्बन चेन, ये है प्रिंसिपल कार्बन चेन। ठीक बात। नंबरिंग की बात करें, 1, 2, 3, यही होगा। क्या ये बताओ यहां बी आर सब्स्टिट्यूएंट है या नहीं है? लेकिन ईस्टर का नाम लिखने की शर्त है, पहले नाम किसका लिखते हैं? एल्किल का। तो इसका मतलब श्री गणेश कहां से करेंगे? एल्किल का नाम लिख, क्या लिख दोगे? एथिल। क्लियर है मामला? ये ईस्टर में हमेशा ध्यान रखें। इसके बाद आप जो करते आ रहे हैं वो करिए। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो यहां पर लिखेंगे 2 ब्रोमो, टोटल कार्बन 3, सारे बॉन्ड सिंगल, तो प्रोपे नोएट। क्या लिख देंगे? प्रोपे, बना लीजिए, एथिल 2 ब्रोमो प्रोपे नोएट। एथिल को मार्क रखना स्पेशल चीज है, बार बार लिखना। पहले वहां पर याद रखना, वहां ना मार्क कर देना, मतलब कि कहीं लिखा हो मार्क, तुम्हारे लिए है याद करने के लिए, एक बार साथ सिर्फ, उसके बाद नहीं करना है, ठीक है ना? एक खतरनाक सवाल करा दे तुमको, आओ, ना डरना नहीं, बहुत बढ़िया सवाल। ये अगर तुमने कर दिया गुरु, तो मतलब नीट का कोई भी सवाल कर ले जाओगे, ये मेरी गारंटी। नाम बोलो। 3 ब्रोमो, बोलो बोलो बोलो। 2 मिथाइल, 2 विनाइल पेंटेनोएट, गलत। 4 आइन, बस। गलत हो गया। पेंट हेलोइन,
इथेनाइल, पोजीशन इथेनाइल की क्या है? 2, इसका ठीक है। पहली बात तो नशेबाजी वाली ये है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड। अब तुम गलती क्या कर रहे हो इसको सुनना। मैंने ऐसे नहीं बोला, इसने थोड़ा फिर भी ठीक बोला, एक दो लोगों ने भी सही बताया। अब मुझे बताइए पहला काम, क्या ये आर है? बोलो भैया। यहां कार्बन बना लेते हैं। नियम ये है, ईस्टर ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप है। मेन फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड पाए। बोलो भाई। तो ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड तो भैया इधर ही मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन तो यही हुई। कार्बन तो आ ही गया उसके अंदर। क्यों भाई? तो तुम ऊपर कहां जा रहे हो? अब प्रायोरिटी कहां? रूल नंबर 1 लगाते समय नंबरिंग के बारे में कैसे सोच? इतना पढ़ाया है तुमको। अब साहब जब आप यहां से नंबरिंग करेंगे तो पहले तो नंबरिंग होगी और चेन 5 कार्बन की होगी, ये क्लियर। अब ये जो ग्रुप है इसके लिए आप चाहे विनाइल लिख दो और चाहे आप एथिनिल लिख दो, हम दोनों बातों को सही मान रहे हैं, इसकी वजह से आपका गलत नहीं मान। यहां आप अगर इसको लिखते तो ये CH। क्या ये बात समझ में आती है? अब बेटा ये बताओ, क्या एक सब्स्टिट्यूएंट ये है? ये सब्स्टिट्यूएंट ही तो है, और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है। जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? तुमने दोनों तरफ डबल बना रखा है। हाँ, तुम्हें लग रहा होगा कि क्या बात है, क्यों गलत बता रहे? एथिल, क्लियर। टोटल कार्बन कितने? 5। लेकिन पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम ले। तो सब्स्टिट्यूएंट में ब्रोमो तो यार पहले ही आएगा, 3 ब्रोमो। और चाहे कुछ भी नाम लिखा हो, लिखना इसी के बाद पड़ेगा, यानी 2। चलो एथिनिल लिख दे। ठीक बात। उसके बाद सर टोटल कार्बन 5 है और डबल बॉन्ड 2 बार नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार नहीं है, तो पेंटा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पेंट ही लिखेंगे। पेंट। डबल बॉन्ड की पोजीशन है दूसरी, 2 इन, बोलो भैया। और उसके बाद 4 आइन OH। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बस ये, अब ये आपकी ईमानदारी है। अगर आपने, देखो मेरी बात सुनना, मैं ये भी बता दे रहा हूं, यहां आपने कोई गड़बड़ करी हो चलेगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑप्शन साला लिख के आएगा। अरे बोलो ना यार, ऑप्शन तो लिख के ही आएगा। लड़ाई कहां है? अगर तुमने नंबरिंग गलत करी तो खेल तमाशा खत्म। तो जिन्होंने 4 का लिया है दोस्त, तो तुम क्यों डबल बॉन्ड खेल रहे हो यार? और एक बात सोचो, ये भी पढ़ाया है, डबल बॉन्ड पे एक बार नंबर करते हैं तो पार करना पड़ता। बोलो यार, 4 कार्बन की चेन भी होती तो भी इधर नहीं। क्लियर है मामला? ध्यान रखिए। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस क्या करना पड़ेगा, देखो O8 का मतलब ही होता है, वही मैं बता दे रहा हूं। ये कह रहे हैं अगर सर यहां पर, इधर देखो भाई, ठीक बात पूछ रहा है वो, 2,4 पेंट, पेंट इनाइन, बोलो भैया, इनाइन। और इनाइन में इसका भी ई गायब हो जाएगा कि O आ गया है, O8 ये लिखा है। क्या ये सही है? 100% सही। O8 का मतलब ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है और नंबरिंग में काउंट हो रहा है तो किनारे पर ही हो। ठीक बात। उसके बाद इन का मतलब नंबर 2 पर, और आइन का मतलब नंबर 4 पर क्या प्रेजेंट है? ट्रिपल बॉन्ड।
बस ई हटाना पड़ेगा। जब एक साथ लिखोगे तो दोनों ई गायब होंगे, इन वाला भी जाएगा और आइन वाला। क्या इतनी बात समझ में आती है सर? कल मैंने बुकलेट में क्वेश्चन लगवाए थे ना, नंबर लिख के दिए थे तुम। हाँ, अब तुम कोई भी सवाल लगा सकते। बात समझ में आ रही है? बाईसाइक्लो तुम्हारे कोर्स में है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ा दें। तो इससे पहले कल मैं अब तुमको क्या पढ़ाऊंगा सुन लीजिए। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा एरोमेटिक कंपाउंड के। इसके लिए एरोमेटिक कंपाउंड। तो बुकलेट यार दोस्त लगाते रहो, और जो ना आए उसको पूछ